हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था एंड हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली ये जो व्लॉग है वो 1 जनवरी का ही है, न्यू ईयर का ही है। और आज मैं काफ़ी लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज हो चुकी है 3 जनवरी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आए थे ना, तो उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और स्टिल 2 दिन से ख़राब ही चल रही है। जैसी थोड़ी सी बेटर होती है मैं रेगुलर अपने व्लॉग्स लेकर के आऊँगी। और अभी आज थोड़ा सा मेरे को बेटर फ़ील हो रहा है। मे बी मैं कल से जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर दूँ अपने रेगुलर। मनीष मेरे को बेड से उठने ही नहीं दे रहे हैं, तो जब मैं बेड से नहीं उठूँगी तो मैं व्लॉग कैसे कर पाऊँगी। एनीवेज़, ये तो था मेरा लाइफ अपडेट। और उसके बाद यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेड टी से ही स्टार्ट करा था मैंने व्लॉग। और देखो आज फर्स्ट डे ही न्यू ईयर के मैंने मतलब मीठा गिरा दिया। मीठी होती है चाय, तो चाय जो थी वो थोड़ा सा बॉईल करते करते मैं कंफ्यूज़ हो गई कि मेरे को बटन ये वाला बंद करना है या रिकॉर्डिंग का। तो जो टी थी वो थोड़ी सी बाहर आ गई थी, जबकि मैंने किचन क्लीन कल ही करी थी। मतलब 1 जनवरी था तो मैंने 31 को ही क्लीन करी थी अच्छे से। वो व्लॉग भी मैंने शेयर करा था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं मॉर्निंग में सैंडविचेस वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी। और उसके साथ मनीष ने मेरे को बोला था, उनको टमाटर की चटनी बनाई थी ना मैंने कल कल यानी 31 की मैं बात कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं बेड पे ही हूँ, तो जैसे ही मैं ठीक होती हूँ वैसे ही मेरे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो 31 की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मनीष के लिए टमाटर की चटनी बना रही थी, क्योंकि मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो उन्होंने फिर से बोला था बनाने के लिए। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे टमाटोज़ जो थे वो कट करके ऐसे तवे पे चढ़ाए थे, और साथ में वो गार्लिक वगैरह और जो ग्रीन चिलीज़ थी वो भी मैंने तवे पे ऐसे सेकने के लिए रख दी थी। तो फिर मेरी यहाँ पे चटनी वगैरह जो टमाटर की थी वो बन के रेडी हो गई थी, और ग्रीन चटनी मेरे पास रखी हुई थी जो कि मैंने कल बनाई थी। और फिर यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन करी थी। सैंडविच के लिए मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करी थी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सी कैबेज जो बंद गोभी होती है वो काटी थी, थोड़े से पनीर के पीसेस थे, और मतलब बारीक बारीक चॉप करा था सारी वेजिटेबल्स को। थोड़े से इसके अंदर टमाटोज़ थे, थोड़ी सी इसके अंदर खीरा वगैरह चॉप करा हुआ था। और अनियंस जो थे ना वो मेरे पास थे नहीं, मतलब उसके वही जो स्प्राउट हो जाते हैं ना, तो वो मनीष ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा इसका। तो फिर वो मैंने इसमें कट नहीं करा था, बस यही था। कैबेज थी, खीरा था, टमाटर था, और पनीर के पीसेस थे। तो वही मैंने उसी का ही सारा मतलब उसी की फिलिंग बनाई थी। और एक साइड मैंने टी बनने के लिए रख दी थी। ब्रेड के एक स्लाइस पे मैंने ग्रीन चटनी लगाई थी, और एक स्लाइस पे जो था मैंने टमाटर की चटनी जो बनाई थी ना अभी, वो लगाई थी। और सिंपल उसको फिल करके, और यहाँ पे मेरे जो सैंडविच थे वो बन के रेडी हो गए थे। वैसे तो मेरे पास ग्रिल पैन भी था, बट ये देखो मनीष यहाँ पे रील्स सुन रहे थे ना, तो रील्स सुनते सुनते ना वो रील्स में खो जाते हैं। देखो घुमा दिया मुझे सुबह सुबह ही उन्होंने और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ इनके लिए लगा दिए थे सैंडविचेस। सैंडविच इंजॉय करे थे। टी मैं अभी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि सैंडविच ना बहुत जल्दी प्लेट में रखने से ना सॉगी हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने साथ के साथ बनाए थे और साथ के साथ मैं सर्व करी थी। एक साइड मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी रखी थी और एक साइड टमाटो की चटनी। ग्रीन चटनी को तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं करा, तो टमाटर की चटनी उनको इतनी पसंद है कि ग्रीन चटनी तो खा ही नहीं रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा 11 साढ़े 11 बजे के टाइम हो गया था। बेटू को मैं यहाँ में नहला करके आई थी, क्योंकि हम जा रहे थे आज थोड़ा सा बाहर। ऐसे ही थोड़ा सोचा कि आज न्यू ईयर है तो आसपास घूम करके आते हैं। और ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, ये घूमने जाने का ही था। तो यहाँ पे मैं बेटू को नहला धुला करके लाई थी। और मनीष कह रही है ये क्या पहना रही हो, ये देखना कितने स्टाइल से फेंक करके गए। मैंने कहा क्या हो गया आपको। और बेटू के लिए कल ना लेट आए थे, मैंने बताया था ना मनीष गए हुए हैं कॉल्स पे। जैसे मैं डेली व्लॉग करती हूँ तो मैं डेली अपडेट भी देती हूँ कि मनीष आज गए हुए हैं, तो ये लेकर के आए थे बेटू के लिए ना, ये न्यू ड्रेस लेकर के आए थे। और इतनी प्यारी ड्रेस थी, इतनी कोजी कोजी सॉफ्ट सी थी, बहुत ही अच्छी थी। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। तो मनीष ने ये मना कर दिया, और मैंने बोला मेरे लिए क्या लाए हो। तो पीछे बुके रखा हुआ था ना, वहीं से एक उन्होंने फ्लावर निकाला और मुझे दे दिया कि ये देखो ये लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये यहाँ से निकाल करके दिया है। तो फिर उन्होंने मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे, मतलब मारे नहीं थे, ऐसे ऐसे घुमाया था मेरे मुंह के पास हाथ को। और फिर उसके बाद ये छोटा सा कुछ लेकर के आए थे मेरे लिए। अभी देखते हैं क्या निकलता है। अभी तो फ़िलहाल मुझे पता चल चुका है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। और ये देखो यहाँ पे इनकी मतलब इनका मूड अच्छा होता है ना, जब ऑफिस के कामों से एकदम फ्री होते हैं तो सारा दिन घर में, जब से वर्क फ्रॉम होम चला है ना, सारा दिन हमारे घर पे ऐसे रौनक लगी रहती है कि पूछो मत। ये देखो ये हालत कर देते हैं सोफ़े पे। मैं कैसे मेंटेन करूँ सबके घर रहते हुए, क्लीनिंग को मैं कैसे मेंटेन करूँ, जो जहाँ आया वो वैसे ही पड़ा रहता है। उछल कूद सब घर में चलती रहती है। और ये देखो ये थी दिव्यांशी की ड्रेस, बहुत ही सॉफ्ट सा फेदर था जैकेट के ऊपर,
मतलब बहुत ज़्यादा विंटर की तो नहीं थी, नीचे से भी स्कर्ट थी, बट मैंने इसको थोड़ा सा नीचे हाई नेक वगैरह पहना करके मतलब करा था, तो अच्छी लग रही थी पहन करके। मतलब मेनली ना ये थोड़ा ठंडा मीठा मौसम होता है ना, मतलब बहुत कम विंटर वाली थी। और ये देखो मैं यहाँ पे अपना गिफ्ट ओपन कर रही हूँ, तो ये आकर के कैमरे के आगे खड़े हो गए, तो इनकी यहाँ पे ना सारा टाइम ऐसे मस्तियाँ चलती रहती हैं। और अभी दिखाती हूँ मेरे लिए जो लेकर के आए थे, वॉच थी वो। और ये देखो ये कलर की वॉच थी। मेरे को ना मतलब वॉचेस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस अच्छी लगती हैं। मतलब मैं ड्रेस से मैचिंग की वॉचेस वगैरह लेती रहती हूँ कभी। मतलब मेरे को ना वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को एक ड्रेसेस और एक वॉचेस का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे को और कुछ भी, मैं मार्केट जाती हूँ ना, मेरे को फुटवेयर्स भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे होता है ना हर किसी को एक अलग सा शौक़ होता है, तो किसी को पर्सेस का होता है, किसी को फुटवेयर्स का कलेक्शन अच्छा लगता है। मेरे को वॉचेस का और मेरे को ड्रेसेस का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। न्यूड सा कलर था। और बेटू मैं अपनी वॉच दिखाई थी ना, तो ये नाराज़ हो गई, कह रही मुझे नहीं दिखा रहे ना, मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ, तो इसलिए मैंने उसको उठा करके दिखाया। और हम यहाँ पे पास के मॉल आ गए थे, और इतनी हौच पौच थी यहाँ पे, इतनी हौच पौच, इतनी भीड़ लगी हुई थी, मतलब ऐसे लग रहा था किसी फेयर में आ गए, जबकि ये मॉल था। बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो अंदर अभी आप देखोगे ना, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। और अगर आपको कुछ खाना है ना, तो आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, इतना खचाखच सारा कुछ भरा हुआ था। और बेटू यहाँ पे इतनी टायर्ड सी हो गई थी, मतलब होता है ना भीड़ देख करके हम खुद भी ऐसे टायर्ड से हो जाते हैं, तो इसकी भी बैटरी लो हो गई थी। और मनीष तो जहाँ पे भी जाए, मतलब बर्गर किंग में हम बैठे थे, क्योंकि मैकडी वगैरह में स्पेस नहीं मिला, ना हल्दीराम में स्पेस मिला, तो फिर हम यहाँ बर्गर किंग में आकर के बैठे। तो बर्गर किंग वाली जो लेयर थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मनीष यहाँ पे दी चाय स्टोरी करके, ये जो पीछे है ना, यहाँ से ये अपने लिए ये वड़ा पाव लेकर के आ गए थे। और टी लवर है तो टी तो ज़रूर लाएंगे उसी शॉप पे ही गए थे। और मैंने अपने लिए मंगाई थी ये ब्राउनी। मेरे को आइसक्रीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आइसक्रीम का ही नतीजा है आई थिंक, जो मेरा गले की वाट लग गई है, और मतलब तबीयत ख़राब हो गई है, ठंड लग गई है एक्चुअली मुझे। तो मैंने ये ब्राउनी खाई थी। मनीष अपने लिए टी और वड़ा पाव लेकर के आए थे, और बेटू ने लिए थे अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़। तो थोड़ा खा पी करके ना बेटू में एनर्जी सी फील हो रही थी, वरना ये बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मनीष का ये है कि वो कहीं से आते हैं ना, तो सबसे पहले उनको खाना होता है, फिर वो कहीं दूसरा काम करेंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे वो बाद में, सबसे पहले आते ही वो खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे अपना ख़त्म करने के बाद ना, वो बेटू की भी सारी फ्रेंच फ्राइज़ खा गए थे, मतलब काफ़ी सारे उन्होंने ले लिए थे। और ये देखो ये आप सबके लिए, आप सबको पूछ रही है बेटू कि ये लो आप सब भी खा लो और साथ में उसकी मस्ती भी जारी है। तो अच्छा लगता है कभी कभार ऐसे फैमिली के साथ आउटिंग वगैरह पे जाते हैं ना, बट विंटर्स की वजह से थोड़ा सा बच्चे के साथ बहुत रिस्की हो जाता है। सोचो मतलब मेरा बेबी फिर भी ठीक है, और मैं बीमार हो गई। और उसके बाद यहाँ पे ना हम थोड़ा सा खा पी करके बाहर आए थे, और एकदम से लाइट चली गई थी, और पूरे मॉल में ना हल्ला सा मच गया था, शोर मचा दिया था सबने। होता है ना जब शोर सा मचा देते हैं सब। और यहाँ पे जो थी ये सारी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई थी। तो अभी लाइट आएगी ना, फिर दोबारा से सब एक बार चिल्लाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट चली गई थी, कुछ सेकंड्स के लिए ही गई थी और आ गई थी। और पूरा मॉल जो था सब, मतलब धीरे धीरे, जैसे हम जब आए थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी। बाहर की साइड भी ना स्टॉल्स लगी हुई थी, तो थोड़े से बाहर की साइड भी लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे। और शाम के टाइम यहाँ पे थोड़ा सा आरती वगैरह हो रही थी, हरे राम हरे कृष्ण सॉन्ग चल रहा था, और यहाँ पे कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। मतलब एक को देख करके काफ़ी सारे लोग और भी आ गए थे, बट वो क्लिप फिर ऐड नहीं हो पाई, मतलब इतनी ही थी मेरे पास। मैंने हटा दी थी आई थिंक, क्योंकि भीड़ हो रही थी ना बहुत, तो फिर हम वहाँ से चले गए थे। ये ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा था सब कुछ। और उसके बाद फिर हम यहाँ बाहर आ गए थे। बेटू ने ये बबल्स बनाने वाले लिए थे, और मनीष भी यहाँ उनके साथ उसके साथ लगे हुए थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने बोला तो जो खाना खा के चलो, फिर मनीष ने उस टाइम बोला कि नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है। बट फिर हम घर के पास पहुँचे तो मनीष को हल्की फुल्की भूख लग गई थी, तो उन्होंने अपने लिए ये फ्राइड राइस लिए थे, और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक ली थी। मैंने तो पीनी नहीं थी, फिर भी 2 ले आए। और उसके बाद उन्होंने कुछ मीठा खाया था, गुलाब जामुन। और बस फिर उसके बाद हम घर गए थे, क्योंकि मेरे को ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेरे को था कि अब फटाफट से भाग लें घर पे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये देखो ये रहा मनीष के गुलाब जामुन, ये रहे।